सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टेलीकॉम कंपनी के बकाया एजीआर की रकम पर सुनवाई शुरू की। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने शुक्रवार को सरकार, रिलायंस जियो और आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से पूछा जरूरी दस्तावेज की मांग की, ताकि ये पता चल सके कि आरकॉम के बकाया एजीआर की भुगतान कौन करेगा। साथ ही अदालत ने इंसॉल्वेंसी में गए सभी कंपनियों के स्पेक्ट्रम शेयरिंग एग्रीमेंट की भी जानकारी मांगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आज की सुनवाई में आखिरकार क्या हुआ। जियो की तरफ से हरीश सावले ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, हम एसबीआई के चेयरपर्सन से बात करेंगे कि कैसे इस मामले को सरकार के दायरे में सुलझाया जा सके। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार का आधिकारिक पक्ष है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एजीआर की बकाया रकम की वसूली के लिए कोई फैसला करता है तो वो उसे सपोर्ट करे। दोस्तों चलिए जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्शन। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्शन है कि आरकॉम के स्पेक्ट्रम शेयरिंग से जियो आमदनी बना रहा है। क्या जियो शेयरिंग स्पेक्ट्रम की कमाई से बकाया नहीं चुकाना चाहिए? हम जियो के शेयरिंग स्पेक्ट्रम के बकाया पर सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या आईबीसी के तहत स्पेक्ट्रम को खरीदा या बेचा जा सकता है? आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बताया कि स्पेक्ट्रम कंपनी का एसेट है, इसे आईबीसी के तहत खरीदा या बेचा जा सकता है। आईबीसी मॉरेटोरियम के दौरान मौजूदा बकाया दूरसंचार विभाग को दिया जा चुका है। आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एरिक्सन के साथ सेटलमेंट होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को आरकॉम के आईबीसी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। एरिक्सन ने आईबीसी की प्रक्रिया शुरू होने के दौरान 1600 करोड़ रुपए बकाये की मांग की थी, लेकिन 570 रुपए पर सेटलमेंट हुआ। आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 2018-19 में बैंक और आरकॉम इंसॉल्वेंसी से बचने के लिए कंपनी बेचना चाहते थे, लेकिन आरकॉम बिक नहीं पाई। इसके बाद आईबीसी में आने का ही ऑप्शन था। आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, आरकॉम की सही वैल्यू 10,200 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों इस पे फिर से सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्शन था कि आईबीसी से पहले जियो को प्रस्तावित बिक्री के दौरान आरकॉम का दावा था कि उसके एसेट्स की वैल्यू 35,000 करोड़ रुपए है और सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है कि उसके एसेट्स कहां चले गए। एसेट्स की वैल्यू में इतनी ज़्यादा गिरावट कैसे आई? आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, भारतीय एयरटेल सहित करीबन 140 पार्टियों ने आरकॉम के लिए संपर्क किया है। यूवीएआरसी का रेजोल्यूशन प्लान मंजूर हो गया है। आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, स्पेक्ट्रम की वैल्यू करीबन 6,500 करोड़ रुपए से लेकर 7,400 करोड़ रुपए के बीच है। आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, एआरसी बैंकों को 0 कूपन बॉन्ड जारी किया जाएगा, अगले 5 साल में बुनाया जा सकता है। बैंकों को 15,140 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि स्पेक्ट्रम को कभी भी आईबीसी के दायरे में नहीं माना गया। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने वैल्यू बढ़ाने के लिए स्पेक्ट्रम बेचने की अनुमति मांगी, लेकिन इस मामले पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट की राय अलग है। आरकॉम के रेजोल्यूशन प्लान को भी मंजूरी नहीं मिल पाई है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, हमने मार्च 2019 में आरकॉम को कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि बकाया ना चुकाने पर क्यों ना उसके स्पेक्ट्रम वापस ले लिए जाएं। हम चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम के बकाये पर आरकॉम से हर साल पेमेंट ली जाए। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कॉन्ट्रैक्ट के तहत टेलीकॉम कंपनी को स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल की अनुमति है, लेकिन ओनरशिप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईबीसी के तहत स्पेक्ट्रम को एसेट नहीं माना गया है। स्पेक्ट्रम पर सरकार का ही मालिकाना हक रहेगा। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, इंसॉल्वेंसी में गई कंपनियों की मदद वाली थर्ड पार्टी के एसेट्स नहीं बेचे जाएंगे। स्पेक्ट्रम पर देश के लोगों का हक है, इसे आईबीसी के तहत नहीं बेचा जा सकता। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए थे कि जो कंपनी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करेगी उसे ही एजीआर का बकाया रकम चुकाना होगा। स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग बिल्कुल अलग है। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि आईबीसी के तहत स्पेक्ट्रम बेचे जाने के मुद्दे पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट का नजरिया इस मामले के कंपनी मामलों के मंत्रालय से बिल्कुल अलग है।
तो दोस्तों इस हियरिंग को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जियो रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।